हम तो नहीं देख हमें चलो चलो हम घर पे जय माता की, राधे राधे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के सभी सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और देखिए, मेरी मम्मी से मिलिए। पहले भगवान जी के दर्शन, फिर मम्मी से मिलवाती हूँ। मम्मी से मिलना आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। हाँ, मेरी माँ का घर, जो कि मेरा भी घर है और हमेशा रहेगा। एक बेटी का घर कहीं नहीं होता दुनिया में, है ना। क्योंकि जब वो कमाती है, अर्निंग करती है, जॉब करती है, तब वो अपना घर खरीदती है। लेकिन जो बेटियां जॉब नहीं करती हैं, अर्निंग नहीं करती हैं, उनका कहीं घर नहीं होता। लेकिन अपनी माँ के घर को वो अपना घर बता सकती है। डिपेंड करता है कि क्या माँ का जो घर है, क्या वो वाकई में माँ का है। तो हाँ, मेरी मम्मी को अपने घर से बहुत प्यार था। उन्होंने अपने इस घर को, जहाँ मैं जा रही हूँ, मेरा मायका जिसको कहते हैं, उसको बड़े ही प्यार से और बड़ी ही भावनाओं के साथ। तो ऐसा होता है कि मतलब जब भी मम्मी की बात आती है ना, तो हम बेटियां जो होते हैं वो इमोशनल हो ही जाते हैं, कुछ भी कर लें। और मतलब जब माँ इस दुनिया में कहने के लिए नहीं होती हैं, वो चली जाती हैं हमें छोड़कर, लेकिन वो हर समय हमारे साथ रहती हैं। तो माँ का नाम आते ही हम बेटियां भावुक हो जाती हैं ना। इग्नोर करना, मैं खुश हूँ। आज करीब 2.5 साल के बाद, बल्कि थोड़ा इससे ज़्यादा हो गया, और शायद 1 आध महीना, मतलब मैं जा रही हूँ थोड़े से ठीक मूड से। हालांकि बहुत मैं भावुक हो रही थी जब जा रही थी, तब भी, और अभी ये देख रही हूँ तो भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ मैं मम्मी के मामले में। तो याद बहुत आती है ना हर टाइम। और ये देखिए, रास्ता है मेरे घर का, मेरे मायके का, मेरी उस जन्मभूमि का, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं बड़ी। तो इसी रास्ते से होकर हम जाते थे हमेशा, जब मेरी मम्मी थी। और आपने 1-2 बार देखा होगा, मैं रक्षाबंधन, भैया दूज वगैरह पे गई हूँ। और जब मैं रास्ते में होती थी, तो घर से लेके रास्ते तक कितने फ़ोन आते थे मम्मी के। और जब इस तरह की कंडीशंस होती है ना, तो और ज़्यादा याद आती है कि घर पे होते थे तो बुलाने में लगी रहती थी, तुम्हें आना है, तुम्हें आना है। हम कहते थे मम्मी हम नहीं आएंगे। कभी कोई कारण बता दिया, कभी कोई कारण बता दिया कि नहीं आएंगे हम, कि किसी को पसंद नहीं आ रहा हमारा वहाँ या आना है, या फिर यहाँ किसी को प्रॉब्लम है हमारे आने से, या कुछ भी, या हमारा मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी कहती थी हम नहीं होंगे ना तो मत आना, लेकिन जब तक हम हैं तब तक तुम आओ। तो मम्मी की बहुत सारी बातें ऐसी जो याद आती, तो लगता है मुझे नहीं जाना। मतलब मैं कैसे जाऊं उस धरती पर, उस घर में, उस आंगन में, उस घर के आंगन को मैं कैसे देखूं जहां मेरी माँ नहीं है। लेकिन आज मैंने बहुत कोशिश की, मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, पर रोना मुझे आ ही जाता है। और जब मैं गई हूँ तो भी मैं काफ़ी इमोशनल हो रही थी। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने गाँव, जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ मैं गर्मियों की छुट्टी में जाती थी। और यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। मेरे भैया ने अखंड रामायण जी का पाठ रखा था, तो जिस दिन से शुरुआत हुई थी उस दिन तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन मैं अगले दिन पहुँची थी। जिस दिन समापन था और हवन था, भंडारा था, उस दिन पहुँची थी। और मेरी मम्मी के ये संस्कार हैं, जो मेरे भैया लोग, मम्मी नहीं है अभी, कहीं ना कहीं वो है, देख रही हैं, लेकिन वो मतलब हम उनको महसूस तो कर सकते हैं, पर आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वो हैं और वो बहुत खुश होंगे ये सब देखकर कि उनके जो बेटे हैं, उनका जो बच्चे हैं, वो मतलब धर्म कर्म के कार्यों में अभी भी हैं लगे हुए। और मम्मी के संस्कार ही ऐसे हैं कि उनके बच्चे सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो मैंने आपको बता दिया मैं क्यों गई हूँ, आप लोग ब्लॉग देखिएगा। और मैंने तो अपनी मम्मी को
हर जगह जब देखती थी ना, मंदिर देखती थी, घर देखती थी, घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। भैया ने मुझे जाते ही बोला पहले चलो चाय वगैरह पी लो। मैंने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी, हवन हो जाए। क्योंकि अंदर से खुद को समझा रही थी कि रोना नहीं है, शुभ काम है, आंसू नहीं निकालते हैं। बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी। तो पहुंच गई हूँ अपनी माँ के घर, अपने घर। और जब मेरी मम्मी थी ना तो ये सब आयोजन होते रहते थे, भागवत भी हुई थी, कई दिनों तक भागवत का जो पाठ था कई दिनों तक चला था। तो बहुत आनंद आता था। उस समय ब्लॉगिंग नहीं करती थी मैं, शायद यूट्यूब के बारे में मुझे पता भी नहीं था, जबकि यूट्यूब आ गया था, पर मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। तो ये हमारा वो मंदिर है, ये हमारे भोले बाबा, हनुमान बाबा की कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, आपने देख ही लिया। और जो पीपल का पेड़ है ये हमारे यहाँ बरमदेव बाबा बोलते हैं इनको, ये बहुत पुराने हैं, ये हमारे बड़े बूढ़े हैं समझ लीजिए। और मंदिर है हमारा ये, और ये जो भोले बाबा है ना ये मेरे हैं। मतलब इनसे मैं बहुत बातें करती थी जब यहाँ रहती थी, गाँव आती थी। और जब लास्ट टाइम मम्मी थी तब भी मैं आई थी तो भी बहुत बातें की थी मैंने इनसे, और बहुत अच्छा लगा देखकर। भैया ने बहुत अच्छी डेकोरेशन कराई थी। और देखिए कितने सारे बच्चे बैठे प्रसाद लेने के लिए। और रामायण जी का बड़ा ही सुंदर सा पाठ चल रहा है। ये हमारा छोटा भतीजा है, इधर भी भैया बैठे हैं। तो मुझे ना डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी, और मोगरा का यूज़ इतना ज़्यादा हुआ था। ये देखिए कमल के फूल भी लगे हुए हैं ना, भगवान जी को जो माला पहनाई गई है, फूलों के हार पहनाए गए हैं। तो बहुत ही सुंदर, मतलब भगवान तो वैसे ही इतने सुंदर हैं और उनकी सुंदरता और बढ़ गई थी। और ये मेरे भैया बैठे हैं और इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। वैसे सपोर्ट सबका है, लेकिन मेन जो आइडिया था, ये जो थॉट था कि हमें अखंड रामायण जी का पाठ कराना है अधिक मास में, इस लौंद के महीने में। हमारे गांव में हम लोग लौंद का महीना ही ज़्यादा बोलते थे। तो बाबा को देख रहे हैं आप, ऐसे लग रहा है बाबा कुछ कहने वाले। कितने अच्छे दर्शन है, कुछ भी मांग लीजिए इनसे, सारी इच्छाएं ये पूरी करते हैं। ये हनुमान बाबा हमारे बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, कृपालु हैं, एकदम सच्चे हैं। ये जो मंदिर है ना, ये ऐसे ही नहीं बना यहाँ पर, इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी इसके पीछे की कथाएं हैं। ये मंदिर का निर्माण हुआ है। और इधर बहुत ही सुंदर से राधा कृष्ण जी हैं और उधर माता रानी की भी प्रतिमा है। तो छोटा सा ही मंदिर है पर बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। जब भी यहाँ हम पूजा करते थे, पहले की यादें हमारी आ जाती हैं, मम्मी थी जब। तो डेकोरेशन बहुत सुंदर हुआ था, पूरे में बेला महक रहा था पूरे मंदिर में। और बाबा तो इतने प्यारे लग रहे थे, आप देखिए इनके दर्शन खुद से कीजिए, मतलब इतने सुंदर बाबा लग रहे हैं। और जैसे ही हम दोनों बहनें पहुंचे, क्योंकि दीदी भी साथ में गई थी, वैसे ही मतलब भैया ने जैसे ही देखा ना तो भैया बहुत खुश हो गए, बोले अरे तुम लोग आ गए। फिर पंडित जी को भी बताने लगे कि हमारी बहनें हैं, ये लोग दिल्ली से आई हैं, इस तरह से। और रामायण जी का पाठ तब तक हो चुका था, हवन की तैयारी चल रही थी और थोड़ा सा लेट हो गए थे। हमारा मन ये था कि आरती के टाइम तक तो हम पहुंच ही जाएं, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। और बाबा को देख के तो मतलब एकदम अंदर से आत्मा तृप्त हो जाती है, इतने अच्छे दर्शन बाबा के ये हैं। और आज मंगलवार का दिन है तो मैंने सोचा कि मैं ये ब्लॉग आज ही अपलोड कर देती हूँ। और देखिए मैंने उसके बाद थोड़ा सा शूट किया वहाँ पे, तो बहुत अच्छा भैया ने अरेंजमेंट किया था। और मम्मी जहाँ भी होंगी ना, बहुत खुश होके अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही होंगी कि उनके बच्चे ने कितना अच्छा कार्य किया है। इसके बाद भंडारा भी होगा, पहले हवन होगा और घर में बन रहा था भोजन भंडारे का।
तो घर की वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। और अगर थोड़ी बहुत होगी तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और ये हमारी बहुत ही प्यारी सी माता रानी है, आप लोग देख सकते हैं। नवरात्रि में मम्मी मतलब यहाँ पूजा करती थी, अब तो भैया लोग ही करते हैं। और ये है हमारा सबसे छोटा भतीजा जो कि हनुमान जी बना हुआ है और बड़ा प्यारा लग रहा है। इस मोमेंट को हम नहीं देख पाए क्योंकि हम जा ही नहीं पाए थे, तो भैया ने ये क्लिप्स बनाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो बिल्कुल हनुमान जी ही लग रहे हैं ये। और भैया तो मेरे, जिनका ये बेटा है वो तो परम भक्त हैं हनुमान बाबा के, बजरंगबली बाबा के, और उनका व्रत भी रहता है हर मंगलवार को। तो बहुत भक्ति करते हैं वो, बाबा से बहुत प्रेम करते हैं। और बहुत अच्छे से भैया ने रामायण जी का ये सुंदर सा पाठ कराया। सब बाबा के आशीर्वाद से और मम्मी के आशीर्वाद से हुआ। मम्मी पापा, भगवान की इच्छा, मम्मी पापा का आशीर्वाद, उसी से सब सारे जो शुभ कार्य होते हैं उसी से होते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। जो लोग गांव से जुड़े हैं, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि जहां फीलिंग्स होती हैं वहां लोग ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो पेड़ है पीपल का पेड़ है और बहुत पुराना पेड़ है। तो हम पहुंच चुके थे इस टाइम तक और बड़ी भागा दौड़ी मची हुई थी क्योंकि उधर हवन की तैयारी चल रही थी और घर में भंडारे का जो था भोजन पक रहा था। तो देखो सारे बच्चे भी काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, कोई किसी काम में कोई किसी काम में। और सारे लोग आए थे तो, लेकिन ये है कि वीडियो वगैरह मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरा कुछ ऐसा मन ज़्यादा कर नहीं रहा था। थोड़ी बहुत ही ये क्लिप्स कभी किसी बच्चे से दिलवाई है मैंने, कभी किसी बच्चे से बोला। तो इन मेरी मायरा ने वीडियो बनाई है ज़्यादातर, थोड़ी सी हमारे शिवाय ने भी शूट की थी और बाकी सारी वीडियो हमारी मायरा ने शूट की है। तो सब लोग आए हुए थे। देखो भतीजी आ रही सामने से, लेकिन भैया कि जब मन अच्छा होता है तो बहुत अच्छे से हम सारी वीडियो वगैरह शूट कर पाते हैं, लेकिन जब मन अच्छा नहीं होता है तो बस ये है कि कोशिश कर रही हूँ कि नहीं मुझे तो आना ही, मेरी मम्मी का घर है, मेरा अपना घर है, यहाँ मेरे भगवान है, मेरा सब कुछ है। तो मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर से इच्छा ही नहीं होती है कि, आप समझ ही रहे हो बार बार क्या रिपीट करूँ उस बात को। हम तो मैंने देखा, हमारे तबीयत खराब चली, हम गाड़ी पे आए। भोजीपुरा बुला लो, अचानक हम निकले नहीं। तो भोजीपुरा रहती हो? और ये हमारे गांव की हैं, पहले गांव में ही रहती थी, अब नहीं रहती, बता रही हैं बीमार रहती हैं तो अपनी बेटी के पास रहती हैं। तो कह रही, यही बोल रही थी कि मतलब हमें तो पता ही नहीं था, और हम लली बोलते हैं हमारे गांव में मतलब बेटियों को। तो कह रही लली हम तो आ गए अचानक, हमें तो पता ही नहीं था। तो मिलके उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था हम लोगों से, मम्मी की पापा की बातें कर रही थी। और क्योंकि ये हमारे घर बहुत आती थी, बहुत सारा काम करती थी ये, मम्मी का मतलब बहुत काम करती थी, बहुत हेल्प करती थी। और गांव की वाइब्स देखिए आप, ये दोपहर है, जेठ के महीने की ये दोपहर है और गर्मी अपने चरम पर है। इसके बाद मतलब गर्मी बढ़ती ही जाती है और ये वो जगह है जहाँ हमारा रोज का खेलना कूदना घूमना फिरना था। ये ऐसी जगह है, पूरे साल हम बरेली रहते थे, लेकिन जब छुट्टियाँ पड़ती थी मई जून की तो हमारे 2 महीने यहीं बीतते थे। तो यहाँ पर हमारे भतीजे भी हैं और ये देखो एक हनुमान जी का भक्त ये भी है।
कभी मौका मिला तो कभी फुर्सत से मन किया अंदर से तो कभी जाऊंगी ज़िंदगी में 1-2 बार गाँव और आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाऊंगी। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, अपनापन दिया है। अगर कभी मन किया तो आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। फ़िलहाल आप मेरे भगवान जी को मिलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और बहुत अच्छा मतलब लगता था जब हम बचपन में यहाँ, बचपन में क्या शादी के बाद भी, अभी मम्मी थी तब तक भी हम गए हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता था। जब मम्मी के पास अभी जाते थे ना हम, तो समय का पता ही नहीं चलता था कब बीत जाता था। और ये हमारे भोले बाबा जो है ना, ये बहुत ही सुंदर से हैं। तो जब इस मंदिर में मैं इस टाइम पर गई हूँ ना, तब मैं एकदम से बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी, क्योंकि मम्मी के साथ हमने इस मंदिर में ना बहुत पूजा किया। मम्मी डेली सुबह शाम पूजा करती थी, तो सुबह के टाइम तो हम लोगों का अलग अलग रहता था, लेकिन जब शाम होती थी ना तो आरती होती थी मंदिर में। तो आरती में मैं मम्मी के साथ ज़्यादातर होती थी, तो वही सारी चीज़ें होती याद आने लगती हैं। चलिए अब करते हैं। जाओ, मैं यहाँ पे बैठी थी। यार मैं मुझे मैं आ नहीं पाऊंगा। मैं वीडियो बना रही हूँ। लक्ष्मी पते मरामी महागणपति का ध्यान आवनाते ध्यान आते पुष्पन सर्व तैयारी इकट्ठे कर दीजिए और गणेश जी को करवा दीजिए। और ना गांव में हमारे यहाँ कोई परमानेंट रहता नहीं है। जैसे होली, दिवाली और जन्माष्टमी, इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं इस पर सारे लोग आ जाते हैं गांव। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे इसी मंदिर पर बहुत धूमधाम से होती है। कभी कभी तो इतनी भीड़ होती है कि दूसरे गांव के लोग भी प्रसाद लेने दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ये परंपरा बहुत पुरानी है जो प्रसाद बंटने की है जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। तो सब भगवान की ही कृपा है, ईश्वर की ही कृपा है। और यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है, हवन चल रहा है और सारे भैया भाभी बैठे हुए हैं, हम बैठे हैं, दीदी बैठी हैं। बड़ी वाली दीदी जा चुकी थी, वो पीलीभीत में रहती हैं, तो वो जा चुकी थी क्योंकि उनके घर में भी उन्होंने अखंड रामायण जी का पाठ रखा था और हम वहाँ नहीं जा पाए थे। एक साथ इतना कुछ हो नहीं पाता है। तो ये हमारा लल्ला बैठा है और हमारी प्यारी सी मायरा है ना, जो वो ये वीडियो शूट कर रही है। उसके बाद क्या है ना, जो हमारा फ़ोन था ना वो इतना गर्म हो गया था कि वीडियो हम बना ही नहीं पाए घर जाने के बाद। तो क्योंकि वीडियो वो फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, ये भी प्रॉब्लम आई थी, मैं भूल गई थी, एकदम से मुझे याद आया।
निकालो जेल से बच्चा है। और यहाँ पे सबका वो ही होता है ना, गठबंधन बोलते हैं इसको, क्या मतलब क्योंकि जैसे कोई शुभ काम होता है, पूजा पाठ का होता है, कोई हवन वगैरह होता है, तो गांठ लगाई जाती है ना। तो मेरा पल्लू था और मेरी चुन्नी थी जो हस्बैंड जी को दे दी थी, तो सभी का हो चुका था, भैया भाभी लोगों का भी और मेरा भी, और मतलब पतिदेव जी तो बैठे ही हैं, तो सबका हो चुका था। तो अब यहाँ पर देखिए हवन स्टार्ट हो गया है। आप लोग भी इस पावन दिव्य हवन के दर्शन कीजिए। अखंड रामायण जी का इस अधिक मास में पाठ हुआ और इसके बाद ये जो हवन हुआ, ये सारी ही चीज़ें अद्भुत होती हैं, दिव्य होती हैं और हमें कई गुना अधिक पुण्य देने वाली होती हैं। अगर हम अपने नेत्रों से इन्हें देख भी लेते हैं ना कहीं से भी, तो उसका भी हमें फल मिलता है। भाव आपका सच्चा होना चाहिए, आपके जो मन में प्रभु के प्रति आस्था है, और ये जो दिव्य पुरुषोत्तम अधिक मास है, इस महीने की महत्वता को लेकर आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो प्रभु के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए इन सारी चीज़ों को जब हम फील करते हैं, महसूस होते हैं, तो हमें उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो यह जो हवन है ये दिव्य मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो अधिक मास है और दूसरा क्या है, अखंड रामायण जी का पाठ होके चुका है और ये गांव की खुली हुई मतलब खुला हुआ ये एकदम माहौल है और खुले में हवन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और कितने सारे लोग मिलकर हवन कर रहे हैं। साथ ही काफ़ी देर तक ये हवन चला था और बहुत ही सुंदर तरीके से ये हवन पूजा सब कुछ संपन्न हुआ। तो बड़े वाले जो भैया हैं वो जो मेन काम होते हैं वो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। बड़े वाले भैया और भाभी बैठे हैं, उनके पास में छोटे वाले भैया का बेटा बैठा है, हमारा कान्हा। बहुत अच्छा बच्चा है सच में, जो कान्हा है ये पीले कुर्ते में बैठा है, बहुत अच्छा बच्चा है। मैं तो देख के मन खुश हो गया कि हमारे घर में बच्चे कितने अच्छे हैं। और बाद में बताऊंगी आपको। अभी आप लोग पूजा पाठ का हवन का आनंद लीजिए, दिव्य दर्शन कीजिए। और ये जो महीना है ना, लौन का महीना, आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ यूट्यूब पे 33 पुए का दान, माल पुए का दान। मेरी मम्मी, मतलब मुझे एकदम से याद आया कि मम्मी मेरी क्या करती थी, इतने ढेर सारे, भाई गिनती मुझे नहीं पता है, पर ढेर सारे पुए मम्मी बना के दीदियों के यहाँ भेजती थी। जो मान्य लोग गांव में होते थे उनको देती थी, बहुत सामान भेजती थी दीदी लोगों के यहाँ जो उनके मान्य लोग होते थे। तो ये देखिए अब यूट्यूब पे इस तरह से चल रहा है 33 पुए का दान, 33 माल पुए का दान। मुझे याद आ गया और मम्मी उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालती थी। खैर वो बातें नहीं करूँगी अभी तो देखिए हवन हो रहा है जो कि हमें आत्मिक सुख देने वाली एक अनुभूति है, बहुत ही दिव्य है और इसका आप पूरा लाभ उठाइए। दिशाओं में आती है, रक्षा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि कोई विघ्न बाधा अगर इधर ऐसी हो, कुछ वैसी वाले तो वो दूर ही जाए।
चलिए भाई साहब, पहले हमारी 33 कोटि देवता कहलाते हैं। 33 कोट मैंने प्रकार और हवन होने के बाद फिर हम और दीदी घर आ गए थे। तो ये हमारा घर है, ये मतलब बाहर का ये गेट है और 2 गेट है हमारे घर के, कभी ठीक से दिखाई नहीं पाए तब तक सब ऐसा हो गया कि क्या बोलूँ मैं। तो यहाँ पे देखो मेरा भतीजा बहुत जिम्मेदार हो गया है, उम्र में तो अभी छोटा ही है और 11th क्लास में है ये, पर सारी तैयारी कर रहा है भंडारे की। और सबसे पहले हम लोग, क्योंकि भैया के मान्य हैं तो हम लोगों को खिलाया जाएगा। हम तो समझ ही नहीं आता कैसे कैसे रीति रिवाज हैं, खैर जो भी हैं अच्छे हैं। तो पहले हम लोगों को यहाँ पे खिलाया जाएगा, जैसे हम बहनें हैं, हमारी भतीजियाँ हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं, सब लोग पहले खाएंगे, उसके बाद प्रॉपर भंडारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये घर का आंगन है, ये वही तुलसी माता हैं जो बड़ी हरी भरी रहा करती हैं, हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखती हैं। और सभी लोग घर के अंदर आ गए हैं। अभी घर में आप देख रहे हैं पहले जैसा ही घर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा आता नहीं है यहाँ पर। और बस भंडारे का भोजन जो था वो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो भैया यहाँ पर पहले भोग के लिए थाली लगा रहे थे, भोग लगाना था भगवान का, उसके लिए थाली लगा रहे थे। और उसके बाद में, और आंगन में ना धूप बहुत तेज़ है, खैर टेंट लगा हुआ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से धूप आ ही रही है। तो बहुत ही स्वादिष्ट भोग बना था, हलवा था, लड्डू थे, सब्जियां थी, पूड़ियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, काले चने भी थे। तो देखिए पूड़ियाँ कैसे बन रही हैं। और बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं हो पाई है, जिस तरह से मम्मी होती अगर तो मैं ये ब्लॉग बनाती अलग ही होता। घर के अंदर ये इधर देखिए कूलर वूलर सब टूटे फूटे पड़े हैं, क्योंकि कोई रहता है नहीं, चीज़ें बर्बाद होती हैं। ये सीताफल की सब्जी है जो कि हमारे यूपी की मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये आलू के सूखे वाले जो आलू होते हैं वो हैं। और ये भी एक सब्जी है जो कि इतनी स्वादिष्ट थी, इतनी स्वादिष्ट थी कि जितनी मैं तारीफ़ करूं उतना ही कम है। और होता क्या है ना, जब भगवान का भोग लगता है और भगवान पूजा से भोग से प्रसन्न होते हैं तो उसका स्वाद और ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर वही वाला हाल था कि भगवान को ये सारा भोग बहुत ही प्रिय लगा होगा, इसीलिए इसका स्वाद बहुत बढ़ गया था। तो कभी ये आंगन इतना ज़्यादा मतलब सुख देने वाला लगता था, आज बहुत ही सूना सा हो गया है। तो ये है बीच वाली भाभी और भतीजा, तो वो उठ गई अपने। तो बस इतना सा ही ब्लॉग है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या बताऊं आपको। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, ब्लॉग यहीं पर एंड होने वाला है। और ये वो कमरा है, वो रूम है जिसमें मेरी मम्मी नवरात्रि में माता की स्थापना करती थी, कलश स्थापना करती थी, जौ उगाती थी। और ये कमरा इतना उस समय दिव्य वातावरण वाला लगता था साक्षात माँ विराजित हैं। आज इस कमरे की क्या हालत है। और ये ना ठंडा रहता है, तो बाकी घर की अपेक्षा ये वाला रूम ठंडा रहता है, इसलिए हम दोनों बहनें यहाँ आ गए। और बस यही बातें कर रहे थे कि मम्मी थी जब, तो इस रूम में ऐसा लगता था, वैसा लगता था, मम्मी यहाँ पूजा करती थी, यही बातें करते रहे। और बड़ी वाली दीदी की भी बहुत याद आती रही, क्योंकि आज वो नहीं थी यहाँ पर, वो अपने घर में कर रही थी अखंड रामायण जी का पाठ। तो ब्लॉग यहीं पर अब एंड होता है और बस अपने घर, अपनी मम्मी के घर होके वापस आ गए हैं। और देखिए ये वो बाग है जहाँ हम झूला झूलते थे, तो बाग का सीन मैं ले नहीं पाई, निकल गए हम लोग। और घर के पास ही है ये सब कुछ, यहाँ थोड़ी दूर, मतलब थोड़ा दूर क्या, करीब 20 मिनट का पैदल का अगर रास्ता माने तो 20 से 30 मिनट का है, जहाँ शिव जी का मंदिर है। सोचती थी कि वहाँ ब्लॉगिंग करूँगी, जहाँ ये बाइक वाले लोग जा रहे हैं ना, इस साइड में है वो गांव। तो बहुत पुराना वो शिव जी का मंदिर है। मेरी मम्मी उस मंदिर में नंगे पैर जाती थी, बहुत सालों गई। और इधर की तरफ भवन वाली माता है, यहाँ भी मम्मी नवरात्रि में नंगे पैर जाया करती थी। तो ऐसी ही बातें सोचते हुए और बस निकल पड़े अपने गांव से, इन रास्तों से। बस ढेर सारी बातें मन में, ढेर सारी यादें मन में, मम्मी 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 और कुछ नहीं।